हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिक बेबीज़ के बारे में। उनके लिए आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो, क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने अभी रिसेंटली मेरे जो सेकंड बेबी मेरा हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल 3 मंथ्स का है, तो उसका मैंने बाथ रूटीन और मालिश वगैरह एंड डे रूटीन, नाइट रूटीन, एवरीथिंग सब शेयर किया हुआ है। तो उसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैं इस टॉपिक पर, कोलिक बेबी के ऊपर वीडियो शेयर करूं जल्दी ही। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, कोलिक होता क्या एग्जैक्टली पहले वो समझ लेते हैं। तो कोलिक जो है ना, वो एक्चुअली में इसका कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च हो के कोई रीज़न नहीं है कि क्या होता है कोलिक। लेकिन हाँ, अगर बच्चा बिना मतलब भूख नहीं लगी है उसे और डायपर वगैरह उसका गीला नहीं है, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न आपको नहीं दिख रहा है, बट स्टिल बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, रोता रहता है, परेशान है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, या जो भी कारण से वो इरिटेटेड फील कर रहा है और बाकी चीज़ें काम नहीं आ रही है, तो इट मीन्स कि बेबी का जो है वो कोलिक बेबी है। कंटिन्यू वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रोता रहता है, परेशान होता है, तो वो कोलिक बेबी कहलाता है। तो अब क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो है, ये मेरे डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया था आरएफ के टाइम पे भी, और अभी जो मेरा सेकंड बेबी है उसके लिए भी। तो वो सारी चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी जो मुझे पता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, बच्चा जब परेशान होता है ना, तो उसको काम डाउन करना। जनरली क्या होता है, बच्चे ना बोर हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं फील होता है, तो वो रोने लग जाते हैं और वो कोलिक के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो बच्चे को किसी भी तरीके से काम डाउन करना होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है ना, वो है पैसिफायर या सूदर। मैं यूज़ करती हूँ अपने दोनों ही बच्चों के लिए, मैंने यूज़ किया था। और कई बार लोग, मेरे जो व्लॉग चैनल है उस पर व्लॉग्स डालती हूँ, वहाँ पर या इस चैनल पर भी कुछ ऐसा है शेयर किया है, तो लोग पूछते हैं कि पैसिफायर क्यों यूज़ करते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि पैसिफायर या सूदर, जिससे कि इसका नाम ही है, ये बहुत हेल्प करता है बच्चे को काम डाउन करने में, बच्चे को सक करने में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, इसीलिए पैसिफायर्स बनाए जाते हैं। बट अगर आप इनको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यूज़ करने का एक तरीका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके का पैसिफायर यूज़ करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस और क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए वाइल यूजिंग पैसिफायर्स या सूदर। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो काम करती है, वो है सूदर। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आपका बच्चा परेशान है तो। एंड दूसरी चीज़ आपको जो है वो प्रॉपरली आपको ये देखना है कि आप जब भी उसको फीड करा रहे हो तो अच्छे से बर्प करा रहे हो कि नहीं। अगर बच्चे के यहाँ पर क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एयर स्वेलो करते हैं, फीडिंग के टाइम पर रोते टाइम भी वो एयर ही स्वेलो करते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पेन या इरिटेशन देता है, जिसकी वजह से वो रोते हैं। तो बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसे कंधे पर लेकर के खड़े होकर वॉक कर लो और उसको टैप करते रहो, तो इससे भी बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है और वो थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं। थर्ड चीज़ जो है, फीडिंग कराते टाइम आप ये ध्यान रखो कि उसको टिल्टेड पोजीशन, इस पोजीशन में रखकर ही फीड कराओ, एकदम ऐसे फीड मत कराओ। ऐसे में क्या, वो एयर स्वैलो करते हैं प्लस दूध भी अंदर तक नहीं जाता है और वो बीच में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को इरिटेशन होता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिलो वगैरह कुछ भी आप लगा लीजिए नीचे और फिर बच्चे को इस पोजीशन पे फीड कराइए। और बीच बीच में कोशिश कीजिए कि अगर जैसे 20 मिनट्स आप फीड करा रहे हो तो बीच में 2 बार आप उसको थोड़ी देर के लिए बर्प करा लो, ताकि जो भी एयर उसने स्वैलो किया वो निकल जाए, देन फिर वो कंटिन्यू मिल्क फीड करे। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद फॉलो की है, मतलब मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो ये कि बच्चे को ना जगह चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक ही रूम में या एक ही प्लेस पे पड़े पड़े बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसकी वजह से वो क्रैंकी होने लग जाते हैं। तो अगर हो सके तो बच्चे को शाम को वॉक पर लेकर जाइए, ओपन एयर में उसको रखिए, या फिर नहीं अगर कुछ कर सकते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में उसको चेंज कर, मतलब पूरे दिन भर में उसको जगह जगह अलग अलग कमरों में, किचन में, कहीं ना कहीं उसको घुमाते रहिए। तो उससे भी बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ा सा मज़ा आता है उसको। मेरा जो सेकंड बेबी है उसके साथ मैंने ऐसा ट्राई किया था कि मैं उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में लाई और सडनली वो चुप हो गया। उसके पहले मैं उसे इतना चुप कराई थी, वो नहीं हो रहा था। जैसे मैं उसे दूसरे कमरे में लाई, एकदम उसे लगा कि पता नहीं कहाँ आ गया वो, और वो खुश हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर वो काफ़ी देर तक अकेले भी वहाँ पर आराम से चीज़ें एक्सप्लोर करता रहा। तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, आप उसकी जगह चेंज कीजिए। एंड देन फिर नेक्स्ट जो टिप है वो है टमी टाइम देना। बहुत ज़रूरी है बच्चे को टमी टाइम देना।
पेट के बल लेटते हैं तो एक तो उनके बैक को भी आराम मिलता है, दूसरा पेट में कोई भी तरीके का गैस वगैरह कुछ भी है तो वो भी रिलीज़ होता है। तो बच्चों को टमी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब वो बहुत छोटे होते हैं तब आप उनको अपनी थाइज़ के ऊपर रख कर के टमी टाइम दे सकते हो, बट जैसे ही वो 2 मंथ 3 मंथ्स के हो जाते हैं तो फिर आप उनको, उनकी जब नेक जो है वो होल्ड होने लग जाती है तो फिर आप उनको बेड पर या कहीं पर भी पेट के बल लेटा दीजिए और पीछे उनको थोड़ा ऐसे ऐसे रब करते रहिए, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। तो जब वो छोटे हो, तो मैं फिर से बता रही हूँ, जब वो छोटे हो तो आप उनको अपने थाइज़ पे रख करके, उल्टा पेट के बल रख करके टमी टाइम दीजिए, नीचे मत रखिए क्योंकि उनकी नेक जो है वो होल्ड नहीं रहती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा बच्चे लेटे लेटे भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो बच्चे को ऐसे शोल्डर पे लेकर के टाइम टू टाइम उसकी जो बैक है ना उसको रब कीजिए, उसको सहलाइए तो उस पर आराम मिलता है। दूसरी चीज़ की मसाज करना बहुत ज़रूरी है। मसाज से बच्चों को पूरा रिलैक्स मिलता है और कहीं भी पेन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, वो सारी चीज़ें जो है, बच्चे पूरे टाइम हाथ पैर ये ना चलाते रहते हैं तो थकावट भी आती है, उससे भी वो इरिटेटेड होते हैं और रोने लग जाते हैं, परेशान होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप उनको अच्छे से मसाज दे सकते हो। 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो। कैसे देनी है प्रॉपर टेक्निक के साथ में मसाज, वो मेरा आप मसाज वाला वीडियो चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छे उसमें जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चे को मतलब रिलैक्स करने में। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसी तरीके से इसको मसाज कीजिएगा। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, उससे मैटर नहीं करता है, मेन स्ट्रोक्स आप कैसे और कौन से दे रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आप करिए। एंड उसके अलावा दिन भर में 2-3 बार जब भी आपको टाइम मिले तो बच्चे को एक्सरसाइज आप करा सकते हो। तो एक्सरसाइज कराने से भी बच्चों के पेट में जो भी गैस वगैरह होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और थोड़ा स्ट्रेचिंग होगी तो अच्छा लगेगा उनको, तो ये भी आप कर सकते हो। एंड देन फिर क्या होता है, पेट में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भी वो बहुत ज़्यादा रोते, बता तो पाते नहीं है, तो उस टाइम पर आप उनको हींग का पानी बना करके पेट में लगा, नाभि के आसपास लगाने को बोला जाता है, पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। या फिर रोल ऑन आता है बच्चों के टमी पे लगाने के लिए, तो मैंने यश के लिए ख़रीदा हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, तो आप वो भी ख़रीद सकते हो। लिंक में आप सारी चीज़ें जो भी बता रही हूँ ना, जो भी रिलेटेबल चीज़ें होंगी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो रोल ऑन आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे को रिलीफ मिलता है। देन उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो है स्वैडलिंग। आप बच्चे को जितना अच्छे से स्वैडल करोगे वो बहुत सिक्योर सेफ महसूस करता है, जिसकी वजह से अंदर से उसके डर नहीं होता। कई बार बच्चे डरते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप उनको स्वैडल करके रखते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से साउंड स्लीप लेते हैं, तो इससे उनका माइंड फ्रेश रहता है और डर नहीं लगता है, तो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो स्वैडलिंग बहुत ज़रूरी है। 3 मंथ्स तक मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब भी वो सोने जाते हैं तब उस टाइम पर जब वो स्लीपी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो उस टाइम पर आप उनको स्वैडल कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ये मेरा खुद का अपना ट्राइड एंड टेस्टेड टिप मैं आपको बता रही हूँ। कैसे स्वैडल कर सकते हो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो चेकआउट करना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे ऑफ कोर्स। एंड देन फिर क्या है ना कि कुछ साउंड्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, सूद करते हैं, कम्फर्ट देते हैं। जैसे मैं यश को अपने साथ किचन में रखती हूँ खाना वाना बनाते टाइम, तो एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो एग्जॉस्ट की जो भी वॉइस होती है ना वो उसको इतना ज़्यादा रिलैक्स करती है कि अगर वो रो भी रहा होता है तो कई बार मैं जस्ट ऐसे ही उसे किचन में रखती हूँ, जैसे कि वो एग्जॉस्ट का साउंड सुनता है तो उसको अच्छा लगता है, शांत काम डाउन फील करते हैं बच्चे। तो उस तरीके से हेयर ड्रायर का साउंड है, कूलर का साउंड है, या फिर इस टाइप का, या फिर कुछ अगर नहीं है तो आप अपने बच्चे को ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली करती हूँ। उससे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस करते हैं और एक टाइम के बाद वो सो भी जाते हैं, तो बहुत अच्छा, और इसके बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी क्रिएट होते हैं। तो ओम का उच्चारण आप कर सकते हो, या फिर इनमें से कोई भी साउंड्स जो मैंने आपको बताया है वो आप बच्चे को दे सकते हो। उसके अलावा जब वो बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो एक कोजी सा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए, फ्रेश था, और लाइट वगैरह डिम कर दीजिए और थोड़ा मतलब हल्की हल्की लाइट जलाइए और ओम का उच्चारण कीजिए, तो उससे भी बच्चे बहुत जल्दी सोते हैं और थोड़ा सा हल्का और लाइट महसूस करते हैं। उसके अलावा बच्चे को आप अपने हक करके थोड़ी देर के लिए उनके साथ बातें कर सकते हो, उनको हक कर सकते हो, प्यारी कर सकते हो, तो उससे भी बच्चे को वो स्किन टच मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा अगेन सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, काम डाउन हो जाते हैं। या फिर जैसे मेरे पास रॉकर है, तो रॉकर है, या फिर घोड़ियों बोलते हैं जिसको, झूला टाइप का रहता है, वो अगर है आपके पास तो उसमें बच्चे को डाल करके थोड़ी देर रॉक करिए या फिर झूला झूला दीजिए, तो उससे भी बच्चे
मतलब मैं ये सारी चीज़ें अपने उस पर ही बता रही हूँ। तो यश को हम रॉकर में मोस्ट ऑफ द टाइम रखते हैं, जिससे उसको बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या पोजीशन भी टिल्टेड बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे को। तो आप रॉकर डेफिनेटली परचेस कर सकते हो मेरी तरफ से, तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है रॉकर, आप ज़रूर ले लीजिए। और नहीं तो अपने हाथ पे, अपनी गोदी में भी यूँ ऐसे करके हिलाते हैं ना बच्चे को, उससे भी बहुत आराम मिलता है। तो रॉक करना है मतलब इस तरीके से हिलाना है, जैसे भी करना हो आप कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई बच्चे को कंफर्ट देने की। बट इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो दूध पीता है ना, वो उसको सूट नहीं करता है। काफ़ी सारे ब्रांड हैं मार्केट में, तो कभी कभी किसी बच्चे को कोई ब्रांड सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है। जैसे मेरे आरव के साथ में ऐसा हुआ था कि हमने एक बार उसका फॉर्मूला मिल्क चेंज किया था, तो उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक वो दूध पी के उसको या तो डाइजेस्ट नहीं होता है या जो भी प्रॉब्लम होती हो, तो वो बच्चे को नहीं अगर सूट करता है, तो आप मिल्क जो है वो भी चेंज करके देख सकते हो कि दूसरा फॉर्मूला मिल्क ट्राई करो, हो सकता है उसको पीने के बाद वो अच्छा फील करे। तो ये ऑब्जर्व करना है आपको और एक बार ट्राई कर सकते हो। तो एक डब्बे में ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। या फिर अगर आप ऐसा भी नोटिस कर सकते हो कि आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो जिसको खाने के बाद हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो आप इस पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप कौन सी ऐसी चीज़ आपने डिफरेंट खाई जिससे कि बच्चे का ये जो क्रैंकीनेस है या कोलिकनेस है ये बढ़ रहा है। वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। बट अगेन मैं बता रही हूँ कि आप क्या खा रहे हो उससे बच्चे की सेहत पे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस कि आप एकदम ही अनहेल्दी फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मिंग वाली चीज़ें खा रहे हो, तो फिर अलग बात है। बट इन जनरल आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है मॉम्स के ऊपर। डॉक्टर ने जो मुझे बताया मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि आसपास वाले हमेशा कहते हैं कि तुमने ये खाया इसलिए बच्चे को ऐसा हो रहा है, तुमने वो खाया इसलिए बच्चे को ऐसा हो रहा है। बट मैंने डॉक्टर से ये बात डिस्कस की थी, उन्होंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप एकदम ही रफ फूड खा रहे हो, एकदम ही केयरलेस होकर के खा रहे हो तो अलग बात है, बट इन जनरल प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कोलिकेट ड्रॉप्स है जो कि इन्फेंट्स के लिए ही रहता है, और मतलब टॉडलर्स को भी दिया जा सकता है, इवन आरव को भी मैं देती हूँ कभी कभी। जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कोलिकेट प्रेस्क्राइब किया है मेरे डॉक्टर ने। तो ये दिन में 3 बार 10 ड्रॉप्स आपको देनी होती है 3 दिन तक। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न रो रहा है तो रेगुलर बेसिस पे ये दवाई नहीं देनी, दवाई या जो भी है रेगुलर बेसिस पे नहीं देनी है, अदरवाइज़ वो सही नहीं है बच्चों के लिए। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है तो आप ये कोलिकेट भी दे सकते हो, ये ऑनलाइन भी मिलता है, आप परचेस कर सकते हो, बट एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना। वैसे ये इन्फेंट कोलिक ये लिखा है, ग्रैपिंग पेन और मतलब पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए है। गाइज़ यही थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने फॉलो किए हैं अपने बेबीज़ के लिए, और आपको भी मैं एडवाइस करूँगी। आपको अगर ये टिप्स फॉलो करने पे हेल्प मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना, और ये सारे टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करना। आई होप कि आपको भी हेल्प मिलेगी आपके बेबी को काम डाउन करने में। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना फॉर रेगुलर वीडियोज़ अपडेट्स। एंड मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वहाँ मैं डेली वीडियोस व्लॉग्स जो है वो शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ अपडेट्स देती हूँ, और भी बहुत सारे टिप्स वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।